12 की सोचते हैं, 12 कमाते हैं तो 14 का सोचते हैं, 14 कमाते हैं तो 16 का सोचते हैं। स्थिति क्या होता है? ये जो 99 का चक्कर होता है, इसमें हम आप उलझे रहते हैं। परमात्मा ने जो दिया है उस पर चल रहे ठीक नहीं है। और अर्जित करें और कमाएं, यह हमारी आपकी दिनचर्या होती है और होना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में कोशिश हम आप करते हैं, प्रयास हम आप करते हैं कि चलिए कुछ समय निकाल करके महादेव का काम कर लिया जाए, शिव गुरु का काम कर लिया जाए, गुरु की चर्चा कर लिया जाए। यह हमारे आपके लिए सौभाग्य होता है। दुखों में जब भी इंसान आता है, विपत्तियों में कहा भी गया कि हारे का हरि नाम। अधिकांश आप लोगों ने सुना होगा कि जब व्यक्ति हार जाता है, लाचार हो जाता है ना, तो उसे जब कोई मंजिल नहीं मिलती है तो परमात्मा की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है और गुरु की तरफ जाता है। साहब जी ने हमें आपको इसी बातों को उन्होंने कहा कि जब भी हम आप गुरु की तरफ जाते हैं तो गुरु आपको भगवान की तरफ जोड़ते हैं। हमें आपको यदि कहा जाए कि गुरु आपके जीवन में करते क्या है, हमसे आपसे पूछा जाए कि गुरु आपके जीवन में करते क्या है, तो आप सीधा जानते हैं कि हमारे गुरु हमें आपको भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। हमें आपको भगवान से क्या करते हैं? भाव में ले जाने का काम करते हैं। चूंकि गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान देना, और जब किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है तो मेरे भाई बहन, वो शिव का चेला होता है, शिव का शिष्य होता है और वह भगवान की तरफ अग्रसर होता है। तो इस दुखों की स्थितियों में हम आप भगवान की तरफ जाते हैं और मेरे भाई बहन जा करके उनसे निवेदन करते हैं। अधिकांश हम लोगों ने पहले देखा था, पहले हमें आपको मालूम होता था, मंदिरों में हम आप जाते थे, मस्जिदों में आप जाते थे, चर्च से कहीं भी आप जाते थे तो आपके दिमाग में यही बातें होती थी, भगवान हमारा एक काम हो जाएगा तो मैं आपका कथा करा दूंगा, कीर्तन करा दूंगा, रामायण करा दूंगा, या कुछ नहीं होगा तो दर्शन करूंगा और प्रसाद चढ़ाऊंगा। आप अपने जीवन में समझिए ना, ये तो क्या होता है। हम लोगों ने कहा किसी से कि भाई तुम हमारा एक काम कर दो 4 घंटे का या दिन भर का, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। तो बताइएगा, आपके उसके बीच में प्रेम की तो बात है नहीं, ये तो सौदेबाजी हो गई ना, ये तो टेंडर हो गया। भगवान आप हमारा काम कर दीजिए, मैं आपको मीठा चढ़ा दूंगा, काम नहीं करिएगा तो मीठा नहीं चढ़ा। इसमें तो कोई प्रेम नहीं है, झलक रहा है। कहीं भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा दिख रही है? नहीं दिख। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने कह दिया भगवान आप मेरा काम करा दो, आपका मैं रामायण करवा दूंगा या कीर्तन करा। ये तो भगवान का प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। भगवान ने भी सोचा कि चलो ठीक है, भगवान के मन में आया, उन्होंने कहा कि चलो इसका सुन लेते हैं। हो सकता है जैसे छोटा बालक, छोटा बच्चा घर में होता है, आप उसे कहोगे ना कि बेटा एक काम कर दो, छोटा बच्चा, उससे क्या मतलब, कहेगा नहीं करेंगे। आप कहिएगा ना कि बेटा एक काम कर देगा ना तो कहीं 1 रुपया दे, 2 रुपया देंगे हमारा काम कर, जाओ। अब उसी सौदेबाजी होती है, 2 रुपया में हो जाता है, काम कर देता। जब वही बच्चा धीरे धीरे करते करते जब उसे ज्ञान हो जाता है, उद्बोधन हो जाता है काम करने की उसकी स्थिति, वो समझ जाता है कि मुझे करना है, तब आप उसे नहीं कहिएगा। आपका लड़का 20 साल का हो जाए तो आप नहीं कहिएगा कि बाबू ये काम कर दो, 10 रुपया दे रहे हैं, कहिएगा नहीं। सिर्फ आप हक जताइएगा और वो अल्लाह। यानी बातें क्या है? ज्ञान। भगवान ने सोचा कि चलो इसको ज्ञान नहीं है, कर देते हैं, हो सकता है इसी बहाने धीरे धीरे इसको ज्ञान हो जाएगा, मानने लगेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा मानी? नहीं माना। हमने कहा कि भगवान मोटरसाइकिलियां खरीद लें तो मिठाई चढ़ा देंगे।
चढ़ा दिए, खरदू लिए, चढ़ाऊ दिए। फिर जरूरत पड़ी तब ने कहा भगवान को ये कमा हो जाता चढ़ा देंगे। हम लोगों ने उसे क्या किया, दिनचर्या बना लिया। हमारी आपकी हावी हो गई, हैबिट हो गई कि नहीं चलो ऐसा करना है, भगवान ये कर दीजिए हम करेंगे। यानी भगवान से न तो प्रेम हुआ, भगवान से न तो श्रद्धा आई, न ही भगवान के हमारी श्रद्धा के तरफ गए। साहब ने कहा कि ऐसा नहीं करना। शिव चर्चा में आपको कभी कहा गया कि महादेव को आप मनौती मानिए? कभी नहीं कहा। आप अपने आप करते हुए अलग बात है, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि महादेव से आप मनौती मांग दीजिए, ये भगवान ये चढ़ाएंगे, हे गुरु जी ये चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कोई गुरु भाई नहीं कहा। जानते क्यों? हम लोगों ने कहा कि भगवान से इतना, गुरु से इतना प्रेम रख लीजिए, गुरु से इतनी श्रद्धा रख लीजिए, उनको मजबूरी होती है आपके काम करने, यानी उनको ये जरूरत हो जाए कि वो आपके काम करें। ऐसा कैसे होगा? जब आप चर्चाओं को सुनिएगा, जब चर्चा को सुनिएगा ना, तो आपके दिल में, दिमाग में गुरु के प्रति भाव जगेगा, विश्वास जगेगी, श्रद्धा जगेगी। और बिन विश्वास का मेरे भाई बहन कोई शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। विश्वास होना आपके लिए जरूरी है। साहब ने उसी बातों को कहा कि चलो हम जानते हैं कि शिव कौन है, उनको हम आप गुरु मानते हैं। जब हम लोगों ने गुरु माना, जीवन में एक नई ऊर्जा मिली, एक भाव मिला, अध्यात्म में एक क्या हुआ, प्रवेश हुआ, अध्यात्म को जानने की शक्ति मिली, गुरु को समझने की ताकत मिली। और जब आप सब कुछ जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो मेरे भाई बहन दुख तो धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। और दुख कम होगा कैसे? मन में आप सोच रखिए, मन में आप भाव रखिए। जीवन में जो चीजें होती हैं उसकी जरूरत होती है, प्रकृति ने उसे बनाया है, उसको आपके साथ होता है, कोई होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है। शिव को हम लोगों ने गुरु बनाया। एक वक्त, एक समय था, महादेव को कहा न गया कि आदि गुरु है, जगत गुरु है, शिव गुरु है। तमाम किताबों में अब पढ़ते होंगे, आपको मालूम होता होगा, समझते भी होंगे। लेकिन ये बातें पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। कहीं होता भी हुआ होगा, लिखा भी हुआ होगा, तो हम आप उसे समझ नहीं पाते थे। अब उस चीजों को हम आप समझ लेते हैं। तो